हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ का पेपर हो चुका है और ये सेट बी है। हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हमेशा की तरह हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से अजीब आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान थे। यहाँ मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इसकी आंसर की हम पार्ट्स में लेकर आएंगे जिस तरह से हमने CAPF और EPFO के क्वेश्चंस किए थे। तो हम यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हैं। इंदुस पहले से एक क्वेश्चंस कम से कम तो आता ही है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने कुछ छोड़े हैं। इस बार एक बात अजीब हुई है कि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सालों में ऐसा नहीं हुआ है। अगर किसी ने तैयारी की है तो उसके लिए पेपर कठिन नहीं था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मनी मल्टीप्लायर वाला 2018 से या 19 से। इकोनॉमी के क्वेश्चन सारे हो सकते थे। इस बार कुछ अनसिग्निफिकेंट चीज़ें भी पूछी गई हैं जो पहले कभी नहीं पूछी। करंट के मुझे लग रहा है इसमें क्वेश्चंस कम थे। एनवायरनमेंट में प्लांट और स्पीसीज के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। पॉलिटी के क्वेश्चंस मुझे आसान लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस में मैं अटक गया था। आप अभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी ये रिपीट हुआ है। ये पहले कभी आ चुका है और ये आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आए हैं कि इसमें से मॉस्किटो रेपेलेंट कौन सा है और ये ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करो। इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन बताओ। ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन है। एलिमिनेशन से होने वाले क्वेश्चंस भी थे, लेकिन वो कम थे। ये रहा एक और क्वेश्चन। इसमें से कौन सा फिल्टर फीडर है मुझे नहीं पता। ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला। अब फंजाई का तो हमें पता है, बाकी का नहीं पता, लेकिन मैंने सभी लगा दिया है। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था। पिछली बार की तरह उतना कठिन नहीं था और ये इजी भी नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो
एक बार सोचने के बाद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, ये घुमा फिरा के बार बार पूछता रहता है। भारत रत्न और पद्म अवार्ड के बारे में पूछा था, मुझे नहीं पता। ये सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हैं, मुझे नहीं पता, मैंने सभी छोड़ दिए। आप देख सकते हैं कितने सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एक साथ। जुडिशियल कस्टडी का क्वेश्चन आया और मिनिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर टाइम में हो सका, ये ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ये मैंने तुक्का मारा है। पिछली बार वैक्सीन का कोई सवाल नहीं था, इस बार है। पर्माकल्चर पर एक क्वेश्चन आया है। पर्माकल्चर पहले मैंने पढ़ा था, अभी बोल लिया था। नदियों वाला भी, ये सारी नदियाँ मैं भूल गया था। और ये क्वेश्चन मुझसे गलती से लग गया, मुझे 85 का बी लगाना था लेकिन 84 का बी लग गया है और ये मेरा गलत हो गया है। इसका मुझे लगता है मैनग्रोव एरियाज तो नहीं है, बाकी ये मुझे छोड़ना था। इसमें से पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, कौन सी है। ठीक है, वाटर पूछा गया है कि ये डिजॉल्व क्यों करता है मोर सब्सटेंसेज देन एनी अदर लिक्विड। H2 पूछा गया है कि ये क्या है, मुझे नहीं पता था, जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा। ट्राइक्लोसन पूछा है और ये मुझे लगता है मैंने सही किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज लाइट ईयर में क्यों मेजर किए जाते हैं, तो मुझे लगता है स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम होती है, इसलिए इसको डिस्टेंस की तरह बना दिया गया है। फिर भी एक बार देखना होगा। राइट टू प्राइवेसी तो हमें पता होना चाहिए सभी को। तो यहाँ हमने ये सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो इसके आंसर की हम लेकर आएंगे जुस तरह से हमने CAPF और EPFO की आंसर की लेके आए थे। हम कोशिश करेंगे कि सभी आंसर सही लेकर आएँ। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कट ऑफ हम नहीं बताते हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर हम ज़रूर लेकर इन सभी के जल्दी से जल्दी आएंगे। थैंक यू।